दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैसे जीती है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली 70 में से 14 सीटों पे बड़ा खेल हुआ है और गजब की बात यह है कि ये सभी 14 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। इस पूरे मामले का पर्दाफाश होते ही हंगामा मच गया है और अभी तक जीत पर खुद अपनी पीठ थपथपा रहे पीएम मोदी की हकीकत भी सामने आ गई है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने किया है। 14 सीटों पर कैसे बहुत बड़ा खेला हुआ है और ये सीट बीजेपी के खाते में ही क्यों आई हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि कैसे दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की तैयारी शुरू हो गई है और दिल्ली में बीजेपी को एक और एकनाथ शिंदे मिल गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। इस जीत से ना सिर्फ पीएम मोदी पूरी तरह से गदगद है बल्कि उनकी पूरी पार्टी बीजेपी की जीत में पीएम मोदी के सिर पे सेहरा बांधने की तैयारी में है और जनता को ये बताने की कोशिश में पूरी तरह से जुट गई है कि पीएम मोदी ने दिल्ली का सियासी माहौल बदल दिया है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड चल रहा है, दिल्ली मोदी की वजह से जीते हैं। एक्स पे बकायदा दिल्ली के दिल में मोदी है ट्रेंड हो रहा है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। दिल्ली में बीजेपी कैसे चुनाव जीती है, इसकी पूरी सच्चाई खुल के सामने आ गई है। ये सच्चाई किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उजागर की है। उनका दावा है कि दिल्ली की बीजेपी की जीत कांग्रेस के जरिए नहीं हुई है बल्कि 34 सीटों पे बीजेपी ने बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की है और 14 सीटों पे कांग्रेस के सहारे बीजेपी को जीत मिली है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका एक चार्ट भी पेश किया है। उन्होंने पहली 34 सीटों पे बीजेपी को अपनी जीत वाले कैंडिडेट को बताया है, फिर 14 येलो कलर वाली सीटों पे कांग्रेस से मिली बीजेपी की सीटों पे बताया है। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए 36 सीटों पे बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में साफ है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा खेल कांग्रेस ने किया है। वैसे तो सुब्रमण्यम जी का दावा है कि ये जीत आरएसएस की वजह से मिली है। स्वामी जी ने पीएम मोदी को इसका क्रेडिट नहीं दिया है, लेकिन सच ये है कि दिल्ली की जीत में क्रेडिट बीजेपी को कांग्रेस को मिलना चाहिए। वैसे कुछ भी हो, लेकिन ये सच है कि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सत्ता पाली है और वो अब अगले 5 सालों तक के लिए दिल्ली में हुकूमत करने जा रही है। हालांकि दिल्ली ने बीजेपी में जीत के साथ ऑपरेशन लोटस की तैयारी शुरू कर दी है। जीत के साथ ही सारी फाइलों को सील कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के कार्यों की जांच करके उनको जेल भेजा जाएगा। खुद पीएम मोदी ने जीत के बाद जो है इस बात को सभा में कह दिया है। पीएम मोदी ने जीत के बाद बीजेपी के दफ्तर पे साफ कर दिया है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। सुना आपने पीएम मोदी को ये भाषण
देते हुए साफ है कि दिल्ली में आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र वाला काम यानी कि ऑपरेशन लोटस दिल्ली में चलेगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का हाल हुआ है, वही हाल अब आपका दिल्ली में होगा। इसकी तैयारियों में बीजेपी जो है वो शुरू कर चुकी है। माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा के सीएम बनने पे लगभग मुहर लग चुकी है, क्योंकि अभी पीएम मोदी विदेशी दौरे पे जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली को नया सीएम 15 फरवरी तक मिलेगा। कहा जा रहा है कि इस बीच दिल्ली में महाराष्ट्र की तरह शिंदे की तलाश शुरू हो गई है। इसमें स्वाति मालीवाल का नाम सामने आ रहा है। ये सच भी है कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीती है तो उसमें कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल का भी अहम भूमिका उनकी रही है। जिस तरह से स्वाति ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को और बड़ा झटका दे दिया है। महिला उत्पीड़न, दिल्ली में सफाई और यमुना की सफाई, तीनों मुद्दों को सबसे पहले स्वाति मालीवाल ने भी उठाया था और आखिर में यही मुद्दा दिल्ली चुनाव में सबसे कारगर साबित हुआ है। खास तौर से यमुना की सफाई वाले मुद्दे ने तो अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐसे में स्वाति मालीवाल का योगदान बीजेपी की जीत में काफी अहम है। रविवार को स्वाति मालीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो येलो साड़ी में मंदिर में दर्शन करने पहुंची हैं। इसके बाद उन्होंने ना सिर्फ बयान दिया है बल्कि अपनी पार्टी के एक्स सीएम पे आतिशी पर भी भड़क उठी हैं। उन्होंने ना सिर्फ आतिशी को आड़े हाथों लिया है बल्कि ये भी दावा किया है कि पार्टी केजरीवाल की संपत्ति नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने जीवन के लिए 12 साल दिए हैं। वो कोई नहीं पार्टी छोड़ने वाली है, बल्कि वो पार्टी में रहेगी। पार्टी जिन लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल ने बुरा और गलत किया है उसकी मदद करेंगे। सुनिए स्वाति मालीवाल का क्या कुछ कहना है। मेरे हिसाब से आतिशी मार्लेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। सिर्फ 22 सीटें आई हैं और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मार्लेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। तो ये विजुअल्स बहुत चौंका देने वाले हैं। और आतिशी जी क्या सेलिब्रेट करना चाह रही हैं? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। सीएजी की रिपोर्ट 2016 से दिल्ली सरकार ने विधानसभा में टेबल नहीं करी है, जबकि हर साल जब जब सीएजी की रिपोर्ट बनती है इसको टेबल करना अनिवार्य होता है। जो लोग जन लोकपाल लाने के लिए सत्ता में आए, आज वो लोग जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कानून हैं, उन तक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। 2016 से अगर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में डाली नहीं है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? कौन जवाबदेही तय करेगा सरकार की? कितनी शर्म की बात है। तो सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल तुरंत विधानसभा में टेबल होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। सुना आपने स्वाति मालीवाल किस तरह से एक्स सीएम आतिशी पर नाराज हैं। आपको बता दें कि अभी स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी में है और उनको राज्यसभा पार्टी अरविंद केजरीवाल ने ही भेजा था, लेकिन अब बदले हालात में अरविंद केजरीवाल को पार्टी में ही टक्कर देती दिखाई दे सकती है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र की तरह यहां भी करती है तो स्वाति को रोल आप में जो है बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि स्वाति मालीवाल जिस रास्ते पे आगे बढ़ रही हैं वो रास्ता बीजेपी की ओर ही ले जा रही है। इसकी नजीर ये है कि शनिवार की शाम को अपने भाषण में पीएम मोदी ने सीएजी रिपोर्ट का जिक्र करके अपने भाषण में किया था, तो रविवार की सुबह स्वाति भी सीएजी रिपोर्ट को सदन में पेश करने पे सवाल उठाती दिख रही हैं। ऐसे में बात बहुत हद तक साफ है कि आपके बड़े नेताओं पे कार्रवाई होगी और आप आतिशी नहीं स्वाति मालीवाल के हाथ में आने वाली है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस दिल्ली में करने जा रही है? क्या स्वाति मालीवाल महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे वाले रोल में दिखाई देंगी? आपके जो भी विचार है कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर को लाइक करें और शेयर करें।